Assalamu alaikum to everyone. So dear children, yesterday हमने क्या डिस्कस किया था, याद है आपको? हमने डिस्कस किया था मिनरल रिसोर्स, राइट? तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है? सो हमने वहाँ पर मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। मेटल क्या होता है, और क्या होता है, ठीक है ना? वो हमने पढ़ा था ना कल। आज हम वही मिनरल्स को थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे, ठीक है ना? देखिए बेटा, ध्यान रखिए। मिनरल्स, ये जो मैंने आपको कल बताया था कि मिनरल्स होते क्या हैं, ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना? और ये कैसे बनते हैं, इनसे क्या बनता है, ठीक है ना? और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है वो भी मैंने आपको बताया था। अंडरग्राउंड मौजूद होता है ये। समंदर जो है, बड़े बड़े समंदर, सीज जो होते हैं, उनके बॉटम पे भी आप इनको देख सकते हैं, पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मिनरल्स, ठीक है? मिनरल्स दो तरह के होते हैं। मिनरल्स की जो टाइप्स हैं वो दो होते हैं, ठीक है? मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है? देखिए बेटा, मिनरल्स जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। या तो ये मेटेलिक हो सकते हैं, या तो ये नॉन मेटेलिक हो सकते हैं, ठीक है? फिर से एक बार समझाती हूँ। मिनरल्स जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक तो मेटालिक होते हैं या फिर नॉन मेटालिक होते हैं, ठीक है ना? वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मेटालिक मिनरल्स कौन है और नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन है। तो मेटालिक मिनरल्स हम किनको कहेंगे? पहले हम बताएंगे कि मेटालिक मिनरल्स कौन कौन हैं, उसके बाद हम इनको एग्जाम्पल के तौर समझाते हैं कि मेटालिक मिनरल्स किनको कहेंगे, ठीक है? देखिए बेटा, मेटालिक मिनरल्स आयरन, अल्मोनियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, गोल्ड, डायमंड, ठीक है? और सम मेटल्स वी गेट फ्रॉम मेटालिक मटेरियल। ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स आपको बताए ना, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, मैंगनीज, ये सारे जो मेटल्स हैं ना, ये सारे मेटल्स हैं। क्या हैं ये? मेटल्स। और इन्हें हम कहाँ से लाते हैं? मेटालिक मिनरल्स से, मेटालिक मटेरियल से, ठीक है ना? दीज आर ऑल मेटालिक मिनरल्स, ठीक है? दीज आर ऑल मेटालिक मिनरल्स। याद रखा, कौन कौन? आयरन, अल्मोनियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, गोल्ड, ये जो सारे हैं ना, ये मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है ना? नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, माइका है, लाइमस्टोन है, साल्ट है, एंड प्रीशियस स्टोन्स हैं, ठीक है ना? जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं। और नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है ना? फिर से एक बार, कोल, पेट्रोलियम, माइका, limestone, salt and precious stones और some metallic non metallic minerals, ठीक है ना? मेटालिक ये वाले हैं और नॉन मेटालिक ये वाले। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेटालिक हम इन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है ना? देखिए बेटा, मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स इन विच metal elements are present in their raw form. When these metallic minerals are melted, a new product is formed. अब इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है ना? ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, इसका मतलब है मेटालिक मिनरल्स क्या है, इनका मतलब क्या है? मेटालिक मिनरल्स आर मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स होते हैं ये, इन विच मेटल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर रॉ फॉर्म, जिनमें जो मेटल एलिमेंट्स हम ज़मीन से लाते हैं ना, वो जैसे होते हैं ना रा, मतलब उन्हें हमने अभी कुछ नहीं किया, वो जैसे हमने ज़मीन से ऊपर लाते हैं वो वैसे ही होते हैं, मतलब वही फॉर्म उनमें मौजूद होता है। और क्या, जब हम इन मेटल्स को मेल्ट करते हैं, हमें इनको पिघलाना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है ना? मतलब इनसे हमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हम एक मेटल, फॉर एग्जांपल आयरन है, यहाँ पर हमने आयरन को ज़मीन से ऊपर निकाला, तो वहाँ पर क्या किया, हमने उसको मेल्ट किया, पिघलाया, ठीक है ना? उनको आग से पिघलाना पड़ता है, ठीक है ना? तो जब हमने उनको आग से पिघलाया तो इस आयरन के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको अलग अलग से मिलेंगे, ठीक है ना? इसको आप, एक आयरन हमने ज़मीन से लाया, लेकिन इसको आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है ना? समझ आया? मेटालिक मतलब ये वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल एलिमेंट्स रॉ फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब जैसे हम ज़मीन से ऊपर लाते हैं और जब हम उन एलिमेंट्स को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर और एक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है ना? यहाँ पर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल बताती हूँ। गोल्ड, गोल्ड मैंने आपको कहा ये मेटल है, ठीक है ना? गोल्ड, सोना, देखा है आपने।
आपके घर में होते हैं, मम्मी ने पहना होता है, सिस्टर ने पहना होता है, ठीक है ना। आमतौर पर लेडीज़ पहनती हैं ये गोल्ड, ठीक है ना, सोना। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर उनके फॉर एग्जांपल उन्होंने गले का जो नेकलेस पहना होता है उनके गले में, ठीक है ना, तो वहाँ वो डिज़ाइनिंग होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ज़मीन से वो वैसे ही निकाला और बेच दिया, नहीं ना। देखिए बेटा, वो क्या होता है, गोल्ड जैसे हम लाते हैं, ये एक रा होता है, ज़मीन के नीचे होता है, मिनरल है ये, ठीक है ना। तो ज़मीन के नीचे होता है, फिर हम इसको माइन करके, कल मैंने आपको कहा था माइनिंग प्रोसेस, तो ज़मीन से ऊपर लाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इसको इसको पिघलाना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। और मेल्ट करने के बाद वो जो सोने के वो होते हैं ना आर्किटेक्ट्स, वो क्या करते हैं, वही जिसको इनकी नॉलेज होती है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, इनको पिघलाते हैं, फिर इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे डिज़ाइन बनाने में। जैसे नेकलेस, गले का नेकलेस बनाया जाता है, रिंग बनाई जाती है, इयररिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, बैंगल्स बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे थोड़ी ना होते हैं, तो ज़मीन से लाना पड़ता है, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है इनको बहुत सारे डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है ना। सो अब समझ आया, गोल्ड ये एक मेटालिक मिनरल है, क्योंकि जब हमने इसको ज़मीन से ऊपर लाया तो ये इसका रा फॉर्म था उसमें अवेलेबल, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हमने किया, उसके बाद उसको मेल्ट करना पड़ा, जिसको इसकी नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको अलग अलग शेप्स दिए गए। तो गोल्ड को ना जब हमने मेल्ट किया तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं, याद रखा। तो वो होते हैं मेटालिक मिनरल, ठीक है ना। इसी तरह से अल्मोनियम को भी, कॉपर को भी, मैंगनीज को भी, जिंक को भी, इनको जब हम ज़मीन से ऊपर लाते हैं ना, तो उसके बाद इनको मेल्ट कर, तो वहाँ पर इनको रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इनमें, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको मेल्ट करके इनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर आपको कहा मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स नॉन मेटालिक। देखिए बेटा, नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल सब्सटेंस इन दैम, ठीक है ना। एंड व्हेन वी मेल्ट दीज मिनरल्स नो वन प्रोडक्ट फाइंड दियर, ठीक है ना। देखिए बेटा, क्या होता है, non-metallic minerals do not contain any metal substances in them, and in these minerals we do not get any new product. इसका मतलब इसका अपोजिट है, ठीक है ना, ठीक है, इसका अपोजिट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा, जब हम मेटेलिक मिनरल्स, इनमें रॉ फॉर्म मौजूद होता है, इनमें रॉ मेटल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें जो है नॉन मेटेलिक में इनमें कोई रॉ मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, जब हम इनको ऐसे प्रोसेस करते हैं, मतलब जब हम इनको मेल्ट करते हैं, तो कोई भी नया प्रोडक्ट इनमें हासिल नहीं होता है, ठीक है ना। ये जैसे हमने ज़मीन से लाया होता है, ये वैसे ही हमें बेचना पड़ता है मार्केट में, ठीक है ना। सो इनमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपको हासिल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको कहा कोल, ठीक है ना। कोल क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना, पानी जैसा कोल होता है ना, लिक्विड मतलब सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड होता है। जैसे पेट्रोलियम आपने देखा होगा, ये भी पानी जैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो इनको क्या, फॉर एग्जांपल इनको जब हम वहाँ से ज़मीन से लाते हैं ना, तो ये हमें ऐसे ही मार्केट में बेचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोल को हम क्या और कर सकते हैं, इनमें कोई आपको नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम जैसे ज़मीन से आएगा वैसे ही आपको इनको बेचना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको कोई नया और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर गोल्ड को आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है ना। जिंक को आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेट्रोलियम को आप मार्केट में ही बेचना पड़ता है। ऐसे ही इनको, इनसे आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखा। सो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में इनमें रॉ फॉर्म मेटल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, और जब आप उन मेटल्स को मेल्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एक और नया प्रोडक्ट मिलता है, एक और नई चीज़ मिलती है, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ नॉन मेटेलिक, इनमें कोई रॉ मटेरियल आपको मौजूद नहीं मिलेगा, और जब आप वही प्रोसेस इनके साथ करते हो तो आपको यहाँ पर भी कोई नया प्रोडक्ट अचीव नहीं होगा, ठीक है, याद रखा। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, याद रखा। सो मैनी ऑब्जेक्ट्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। कहते हैं कि हम बहुत सारे मेटल्स अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा सिल्वर यूज़ करते हैं, गोल्ड यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो
वो किसके बने होते हैं? मेटल के, ठीक है ना, याद रखा, वो मेटल्स के बने होते हैं, ठीक। सो डिफरेंट मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये देखिए बेटा, ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये किसी एक ही जगह पे मौजूद नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं ना, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो एक स्टेट में एक जगह पर कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर कोई एक मेटल होता है, निकलता है ज़मीन से, ठीक है ना, तो दूसरे स्टेट में दूसरा मेटल निकलता है। मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सारे मेटल्स आपको मिलते हैं। ये नहीं कि एक ही जगह पर कोई ज़मीन है जहाँ पर ये सारे मेटल्स, ये सारे मिनरल्स एक साथ मौजूद मिलते हैं आपको, नहीं। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट किसी एक मिनरल में रिच होता है, वहाँ पर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ गोल्ड निकलता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ माइनिंग प्रोसेस आप ज़मीन से गोल्ड निकालते हो, ठीक है ना, फिर वो आप बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। सो फिर आप किसी और स्टेट में देखोगे, वहाँ पर आयरन, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आयरन निकलता है ज़मीन से, ठीक है ना, तो आयरन आप वहाँ से लेकर फिर दूसरे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना। कहते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट अलग अलग हिस्सों में ये आपको मटेरियल्स मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है ना। दीज मिनरल्स आर माइनड एंड देन यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स। देखिए बेटा, ये जो मिनरल्स है ना, उसके बाद कल मैंने आपको कहा था कि माइनिंग प्रोसेस होती है, ज़मीन को वो होल्स बना, डिग आउट होल्स, ठीक है ना, उसके बाद वो होल्स बनाते हैं, तो वहाँ से आप इनको निकालते हो बाहर। तो कल मैंने कहा था कि आपको कि वहाँ पर क्या होता है कि आप माइनिंग प्रोसेस से मिनरल्स को ज़मीन से ऊपर लाते हैं ना, और उसके बाद उनको किसी फैक्ट्रीज़ में बेचकर क्या होता है, उनको अलग अलग शेप्स दी जाती हैं, उसके बाद उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जो वो आपके पास फिर मौजूद होते हैं, याद रखा। सो मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा कीमती भी होते हैं। सो मिनरल्स इन इंडिया, इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर मिनरल्स बहुत तादाद में निकलते हैं, ठीक है ना, यहाँ के इंडिया में जो मिनरल्स हैं ना, वो बहुत तादाद में निकलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर स्टोर हाउसेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। कहते हैं कि इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स जो है ना, इंडिया के डिफरेंट अलग अलग हिस्से हैं ना, वहाँ पर ये जो मिनरल्स है ना, वो स्टोर हाउसेज है, वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं मिनरल्स, ठीक है ना। सो स्टोर हाउसेज हैं मिनरल्स की, इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिनरल्स स्टोर किए जाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है, वही मिनरल्स उसके बाद फिर बाकी बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इवन कि बाकी कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बेचे जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह कल और कुछ डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में ही, तब तक अल्लाह हाफिज़।